सास बहू का रिश्ता अक्सर तानों और झगड़ों की कहानियों में उलझा रहता है, लेकिन यह कहानी एक ऐसे एहसास की है जिसने दो अनजान औरतों को माँ और बेटी के रूप में बना दिया। सास यानी सुमित्रा जी दिखने में थोड़ी सख्त थी, चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता रहती, कम बोलती और घर के सारे नियम कड़ाई से लागू करती थी। और ये है सुमित्रा जी की बहू अंकिता। अंकिता की शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। एक नए घर में कदम रखते ही हर लड़की की तरह उसके दिल में भी अनजाना डर था। अंकिता हर काम बेहद डरते डरते करती, चाहे सुबह की चाय बनाना हो या दोपहर का खाना। उसे हमेशा लगता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए और सास का डांट भरा ताना ना सुनना पड़े। एक दिन अंकिता रसोई में खाना बना रही थी। उसके पति समीर दफ्तर के काम से 3 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। खाना बनाते समय अचानक अंकिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके सिर में तेज दर्द था, पूरा शरीर बुखार से तपने लगा। अरे अचानक ये मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और मुझे बुखार भी है। अभी तो मेरा काम भी नहीं हुआ। खाना बनाना है, रोटी बनानी है। खाना नहीं बन पाया तो सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। अंकिता ने हिम्मत जुटाकर किसी तरह खाना पूरा किया और चुपचाप कमरे में जाकर लेट गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। शाम के करीब 7 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था। अचानक उसके कमरे की कुंडी खड़की। अंकिता ने डरते डरते आंखें खोली। सामने सुमित्रा जी खड़ी थी। उनके हाथ में एक प्लेट थी। तुम शाम की चाय बनाने नहीं आई? सुमित्रा जी ने अपनी वही कड़क आवाज में पूछा। अंकिता घबराकर उठ गई। माँ जी, बस आ ही रही थी। थोड़ा सिर भारी लग रहा था। बैठो। सुमित्रा जी की आवाज में गुस्सा नहीं, कुछ अलग था। उन्होंने खुद अंकिता को वापस बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके माथे पर हाथ रखा। माथा आग की तरह तप रहा था। सुमित्रा जी बिना कुछ बोले कमरे में बैठे बैठे अपनी बहू को देखती रहती हैं और उसकी सेवा करती हैं। उन्होंने अपने बहू के सर पर ठंडी पट्टियां रखी और उनके लिए गरम दलिया बनाकर लेकर आई। माँ जी, मैंने खाना बना लिया है। बहू, तुम चुप रहो और उठो, चुपचाप ये दलिया खाओ और दवाई लो। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप मेरे लिए लेके आई हैं। चुपचाप खाओ बहू। सुमित्रा जी पहली बार अंकिता के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बहू, तुझे पता है जब समीर बीमार पड़ता था तब भी नखरे करता था। तुम दोनों एक जैसे ही हो। उस पूरी रात सुमित्रा जी अंकिता के कमरे में ही रहती हैं। हर आधे घंटे पर अंकिता के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती हैं। जब जब अंकिता की आंखें खुलती तब वह देखती कि उसकी सास कुर्सी पर बैठी बैठी उसको ही देखभाल कर रही हैं। सुबह जब अंकिता की आंख खुली तो बुखार उतर चुका था। सुमित्रा जी बैठी बैठी झपकी ले रही थी। उनका हाथ अंकिता के पैर पर रखा हुआ था, जैसे सुनिश्चित कर रही हो कि वह ठीक है या नहीं। अंकिता ने धीरे से सुमित्रा जी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुमित्रा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बहू, तबीयत कैसी है तेरी और सर दर्द ठीक है? अंकिता अपने आंसू रोक नहीं पाई। वह उठकर सुमित्रा जी के गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ बेटा, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? सुमित्रा जी घबरा गई। नहीं माँ जी। माँ जी, मुझे लगा था कि इस घर में मेरी अपनी सिर्फ वही है जिनसे मेरी शादी हुई है, लेकिन आज समझ में आया कि मेरी माँ तो हमेशा मेरे सामने ही थी। सुमित्रा जी की कड़क पहचान पिघल चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने अंकिता का चेहरा अपने हाथ में लिया और कहा, बहू जब घर आती है ना तो सिर्फ एक रिश्ते से नहीं जुड़ती। वह घर जितना समीर का है उतना ही तुम्हारा भी है बहू। और अगर तुम मुझे माँ मान सकती हो तो मैं तुम्हें बेटी क्यों न मानूं? उस दिन के बाद उस घर की फिजा बदल गई।
रसोई में अब ताने नहीं, ठहाकों की आवाज गूंजती थी। सास और बहू के बीच का फासला हमेशा के लिए खत्म हो गया था, क्योंकि उस रात एक सास ने अपनी बहू में बेटी देखी और एक बहू ने अपनी सास में